देखने को नहीं मिलता। आज 99 भाई तुम्हारे सामने मृत्यु की गोद में सो गए और तुम भी शीघ्र मृत्यु की गोद में सोने वाले हो। विष्णु पितामह जैसे महाभारत का युद्ध होगा, सभी परास्त हुए महाराज, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य जी का वरदान कि जब तक वो अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो। तो कहते झूठी खबर फैलवा देंगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिए भगवान ने, भीम के हाथी, और बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया तो पुत्र वियोग में आकर के अस्त्र छोड़ त्याग दिए। तो कहते महाराज अर्जुन सर से उनका शरीर कटवा दिए। ऐसे कहते भगवान अनेकों प्रकार की लीला किए महाराज। और समय अभिषेक ध्यान देते हुए कहते हैं अश्वत्थामा जब ऐसी बात कर रहे हैं तो कह रहे कोई बात नहीं मित्र, कल करे सो आज करे सो। अरे जो मुझे मेरी गलती से ही ये विनाश तो मेरी गलती से ही हुआ, पर ये बताओ पहले तुम नहीं कुछ कर पाए तो क्या अब कुछ कर सकते हो? अश्वत्थामा जी बोले बताइए क्या करना। अरे मित्र अगर तुमने मुझे सेनापति चुना होता तो सब विनाश ही नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें समझ तो आई। ये बुद्धि है ना मित्र, बुद्धि हट देती है। इसलिए बताओ मित्र मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं? आज कहते हैं जो पापी आदमी होता है वो मरते दम तक भी पाप करना नहीं छोड़ता। आज दुर्योधन की अंतिम श्वास चल रही है, फिर भी एक पाप करने जा रहा है और कह रहा है हे अश्वत्थामा मेरे 99 भाई मारे गए और मैं भी अंतिम श्वास लेने वाला हूँ, पता नहीं कब मेरे श्वास निकल जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 99 भाई मारे गए पर एक भी पांडव नहीं मारा गया। इसलिए हे महाराज मैं ये चाहता हूँ मित्र कि मुझे किसी एक 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का सर लाकर मेरे समक्ष रख दो, अगर तुम कुछ करना चाहे तो मेरे लिए तो यही करो। अश्वत्थामा बोले बस इतनी सी बात है मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम 1 पांडव की बात कर रहे हो, मैं कोशिश 5 पांडवों की करूंगा। और वचन लेकर के रात्रि में चले जाते हैं महाराज उसी कुरुक्षेत्र से, और जाकर के उनकी शिविर में पहुंचते हैं रात्रि को। महाराज कहते हैं माधव जी 5 पांडव और महाराज द्रौपदी ये शिविर में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं आपस में रात को। लेकिन कहते हैं महाराज भीम का और युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव इनसे जो 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे पांचाली के गर्भ से, वो 5 पुत्र एक साथ एक शिविर में सो रहे हैं, दूसरे वाले शिविर में बदल। अश्वत्थामा जी गए, सोचे 5 पांडव सो रहे हैं, सजा करके सोते वक्त उन 5 पांडवों के पुत्रों का सर काट दिया और सर काट करके सीधे वहां से 9-11 और जा करके दुर्योधन के समक्ष रख दिए। बोले लो मित्र, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अगर मुझे सेनापति चुने होते तो ये 199 भाई तुम्हारे मारे ना जाते, अरे विष्णु पितामह मेरे पिता मारे ना जाते, लेकिन तुमने मेरी कहा सुनी। लेकिन कोई बात नहीं, ले अपने शत्रुओं का सर अपने समक्ष देखो, ये देखो 5 पांडवों का सर मैं तुम्हारे सामने लेकर के रख दिया। अब बताओ मुझमें और कर्ण में कितना फर्क था? कहा मैं अश्वत्थामा और कहा वो सूत पुत्र, लेकिन मैं कोई बात नहीं तुम्हें समझ आई पर देरी से, पर आ तो गई। लो अपने शत्रुओं का फेस देखो, सर देखो। आज मेरे महाराज ऐसी बात अश्वत्थामा की सुन करके दुर्योधन को संतुष्टि नहीं मिली, वो सोच में पड़ गया और कहने लगे हे अश्वत्थामा ये कैसे हो सकता है? अरे जिन पांडवों को मारने के लिए अच्छे योद्धा 18 अच्छी सेना भी मारी गई महाराज, सो महाराज आज तुम ये कैसे काम कर दी? विश्वास नहीं हुआ तो कहते मेरे और समीप लाओ, और कहते महाराज जैसे ही सरों को हाथ लगाए दुर्योधन ने महाराज, तो जैसे ही कैसे दबाया तो सर दब गया। जैसे ही सर दब गया रोने लगा दुर्योधन। बोले अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के पुत्र हैं जो पांचाली के गर्भ से उत्पन्न हुए।
अरे तुमने तो मेरे कुल में कोई दीपक रख जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। सच कहते हैं कि जो अधर्मी होता है वो मरते दम तक धर्म करना नहीं छोड़ता, मरते दम तक धर्म करना नहीं छोड़ता। ये सतवा तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं, लेकिन तुम अपने प्राणों की रक्षा करो, शीघ्र यहाँ से भगो, नहीं तो अर्जुन तुम्हारा वध कर देगा। पांचों पांडव मिलकर के तुम्हारा वध कर देंगे। उन्हें पता लग चुका होगा। इतना कहते कहते ही कहते हैं दुर्योधन के प्राण चले जाते हैं। आज इधर कुछ समय के तक कहते हैं उतने में द्रौपदी अपने पुत्रों के कक्ष में जाती है, शिविर में जाती है। महाराज जैसे शिविर में गई, एक विचित्र लीला वहां पर देखी। वो लीला क्या है कि पांच पांच पुत्र उस शिविर में लेटे हुए हैं। पर महाराज वो माता आज क्या दृश्य देख रही है कि पांच पांच पुत्र लेटे हुए हैं, पर पांच पांच पुत्र तो लेटे हैं पर मात्र उनके धड़ लेते हैं, सर नहीं है। आज कहते हैं ऐसी दृश्य देख करके वहीं से आवाज लगाने लगे, जिस माता के पांच पांच पुत्रों के सर गायब हो, जिनका वध हो गया हो, उस माता के हृदय में क्या व्यतीत हो रहे हो महाराज। आज कहते हैं वहीं से वंचाली आवाज निकालने लगी, आर्यपुत्र धर्मराज, माधव, हे गांडीवधारी अर्जुन, हे नकुल सहदेव, ऐसे आवाज निकालने लगी। सभी वहां पर दौड़ करके आए। सुहाग कहते हैं पांचों पांडवों की जैसे शरीर से प्राण ही निकल गए हो, तभी सीखा दी। माधव तो बिल्कुल ऐसे मुरझा गया जैसे कोई कमल का फूल मुरझा गया। आज कहते हैं महाराज सोच में पड़ गए और चारों कहते हैं गुस्सा होने लगे। उनमें से युधिष्ठिर सही थोड़ा सा शांत हो और कहते हैं महाराज जब शांत आदमी को, भोले आदमी को गुस्सा आता है ना,